भाई इंडिया में ना होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जितना ही बड़ा एक और त्यौहार होता है और उसे हम कहते हैं शादी। और जब आपको इनविटेशन आए एक बिग फैट इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग से, इसका मतलब है यू डोंट ओनली गेट 2 नाइट्स एंड 3 डेज का फ्री पेड वेकेशन, बट यू ऑल्सो गेट अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एंड अनलिमिटेड फन। और हमें भी एक ऐसी ही बिग फैट इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग का इनवाइट आया और उसके लिए हम गए जयपुर। और आगे हमने कितने मज़े करे और क्या क्या हुआ उसको देखने के लिए यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस व्लॉग। स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा बोलने का हमें मौका ही नहीं दिया। फेयरमाउंट में ये शादी थी गाइस, और जो वेलकम था वो इतना ग्रैंड था। राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस से हमारा स्वागत किया गया, और जितना ग्रैंड हमारा वेलकम था ना उतना ही ग्रैंड था इस होटल की लॉबी। इतनी सुंदर जगह है ये, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। फिर अलग से ना वेडिंग गेस्ट के लिए एक पूरा सेक्शन लगा हुआ था जहाँ से हमें अपनी चेक इन कीज़ लेनी थी, और वहाँ पर वेलकम ड्रिंक्स और स्नैक्स थे जिसका हमने खूब लुत्फ उठाया। फिर हर देसी माँ की तरह जिसको स्ट्रेस हो जाता है कि अब पता नहीं खाना नेक्स्ट कब मिलेगा, थोड़े बहुत स्नैक्स बटोर कर हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ। हेलो गाइजीज, पर्सनल लिफ्टें मिली है गाइजीज, पर्सनल रूम मिल गया इसको गाइजीज। इतनी इज्जत कभी इधर को मिली थी मुझसे पहले? तेरे को मिली थी, मेरे को तो भाई थी। वाह वाह। गाइजीज, बंदा पहले नाइट सूट में ही जा रहा था नीचे खाने के लिए, फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली फंक्शन शुरू हो गया है और लोग तमीज़ के कपड़े पहन के आए हैं, तो बंदा वापस आया है सिर्फ खाने के लिए कुर्ता बदलने और मेरा भी आउटफिट बदलवाने। व्हाट अ मैन। वैसे तो मेहंदी के फंक्शन के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट पैक करे थे, बट रास्ते की थकान और पेट की भूख को देखते हुए हमने कहा जाने दो यार, पनीर पे कंसंट्रेट करो। पनीर से याद आया कि यहाँ पर खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी थी कि हम तो फुल कंफ्यूज हो गए कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो हमने सब कुछ अपनी प्लेट में डाल लिया और फिर उसे खाने लगे। और खाते खाते आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इसका भी पूरा इंतजाम था। ये सारे बढ़िया बढ़िया सिंगर्स हमें मस्त गाना सुनाकर एंटरटेन कर रहे थे। और अगर उनके इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद आप बोर हो जाओ तो आप अपने आप को खेल कूद कर एंटरटेन कर सकते थे। मेन कोर्स हजम करने के बाद अब बारी थी डिजर्ट की, और बाय गॉड वहाँ डिजर्ट में इतनी वैरायटी थी। और केक देखते ही ना हमारे अंदर का तो बच्चा जाग जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और भाई पहली बार ना मैंने किसी शादी में फ्रिज रखे हुए देखे, और उसके अंदर ना जितनी भी दही और ऐसी ठंडी चीज़ें थी जो ख़राब हो सकती थी वो रखी हुई थी। व्हाट एन आइडिया सर जी, ये इससे पहले किसी और ने क्यों नहीं सोचा। इतना खाना पेलने के बाद अब बारी थी थोड़ा पीठ सीधी करने की, तो हम निकल पड़े अपने रूम के लिए। ये देखिए गाइजीज, ये मेरा हस्बैंड चिलिंग्स एंड बीवी वर्किंग्स ऑन वेकेशन ऑल्सो। सच इज़ लाइफ गाइजीज। ये दूसरों का व्लॉग बना रहा है, पर मेरे ब्लॉग में ये 0 इनपुट्स देता है गाइजीज कि अगर इसका हाथ चल जाए कहीं पे। पर अभी ये दूसरों का व्लॉग देख रहा है। 2 hours later. सो गाइजेस, हम लोग फिर निकल पड़े हैं पेट पूजा के लिए। देखिए, जब आप हिंदुस्तानी शादी में आते हैं, आप सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, हगते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, फिर से सो जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये अंकल लोग खाकर आए हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर करेगा गाइजेस। पर अब हम जा रहे हैं हाई टी के लिए, बिकॉज लंच में पेट पूजा थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाई थी गाइजेस। सो सी यू एट हाई टी, लेट्स गो। वेयर इज द लिफ्ट? एनी वर्ड्स फ्रॉम योर एंड मोटे? नहीं, बस मेरा तो पेट भरा हुआ था। तेरा पेट पे दाइश ही भरा हुआ था, तू थोड़ा टाइम रुक। तू, मैं कह रही हूँ तेरा फैट ही इतना है कि तू थोड़ा टाइम रुक, अभी थोड़ा रहने दे, बाकी को खाने दे लोगों को। तभी तो तेरे को लेके जा रहा हूँ खाने। सब लोग खा रहे हैं, ये तो हम भी खा रहे हैं। बस तो सौ में बहुत सारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड क्रीम भरा है। अच्छा है। मैं चॉकलेट प्रेफर करती हूँ। ये चॉकलेट ब्राउनी ट्राई करना। क्या लगता है? क्या लगता है? ब्लूबेरी चीज केक हाँ, ऊपर बोला जा रहा है कि अंदर के सौ है। यस,
गाइस यार वो चीज़ केक थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया है, तो उसकी मिठास काटने के लिए और मीठा ले लिया मैंने। मैं शिकंजी पी रही हूँ ना। मेरा तो मीठा नहीं है, तेरा मीठा आम पन्ना। आम पन्ना ठीक है। इसने आम पन्ना ले लिया। और गाइस हमारी लड़ाई है, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ। ये कब तू क्या हुआ? पी रही है? बट ये हुआ कब? तूने भी एक बार किया था ना। बट तब रियल में लड़ाई हो रही थी, अब लड़ाई नहीं हो रही, तो बस करने के लिए कर रहा है। लड़ाई है, मैं एटीट्यूड में मेरे से बात कर। गाइस मैं शिकंजी पी रही हूँ, ये मीठी नहीं है गाइस, ये है क्यूट्स। मैं नहीं बता रहा। हम गलत तो नहीं आ गए आओ बैठेंगे ये ना, करते एक करते? बारी आगे चलते हैं। ओह चलो हम तुम्हें थोड़ा सा दिखाते हैं, होटल दिखाते हैं। चलो सो गाइस हम लोग हाई टी पेल के आ गए वापसी। अभी हमने थोड़ा सा देखा है होटल, बट ये होटल बहुत बड़ा है, हमें पूरे इसके ब्रह्मांड पे निकलना पड़ेगा। भ्रमण पे निकलना पड़ेगा। यू थिंक टॉप भी है इधर, कल? इसमें भी शायद पूल है। हाँ हाँ वाओ, हमें लगता है हमें कल सुबह एक मॉर्निंग वॉक पे चलना चाहिए। बेबी व्हाट डू यू थिंक? जिम भी होगा, जिम भी करेंगे। वो मॉर्निंग वॉक ही मेरा जिम होगा। फॉर नाउ गाइस वी आर गोइंग टू चिल एंड देन वी विल मीट यू इन द इवनिंग, बिकॉज इवनिंग में है संगीत। Yes, and we are gonna get ready for Yeah, so Sangeet. we will meet you for Sangeet now. Very hot I will be, and she not good. Okay guys, I'll be back. इसको पीट के. Thank you. One eternity later. A few moments later. एक दादा भैया लगा बेलू जबली पीची लेला सारा डी यार आते ला टॉप लागे भाभी बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। तो उन्होंने बहुत महंगा, because you are so singing so nice. You can come to Mumbai. I was not singing Mithu Mai. मिट्ठू भाई Mithu Mai was singing. One eternity later. So guys, हम सो गए थे, बड़ा उठ गए। अब हमें जाना है संगीत पे, पर अब हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइज ये है मेरी स्टीम प्रेस, जो मुझे बहुत टाइम से खरीदनी थी गाइज, जो मेरा पति मुझे खरीदने नहीं दे रहा था। थोड़ा सा ऊपर उठाओ इसे। Yes. अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है गाइस। हमने ये अभी भी खरीदी है लिटरली इस फंक्शन में आने से पहले, तो हमें इसे टेस्ट करना है कि डज इट एक्चुअली वर्क। ओह माय गॉश, इसकी अनबॉक्सिंग कैसे करूँ मैं? मैं लाइफ फाड़ दूँ? फाड़ नहीं सकती। देखो तो मैं घर पे गया था, डब्बा तो घर रख के आती। गाइस ये डब्बा भी उठा लगी, एक्साइटमेंट का लेवल मुझे देखो। अनबॉक्सिंग करनी थी ना। मतलब कोई होता है कि भाई कोई PS4 लिया, 5 लिया, भाई अगली ने स्टीम प्रेस, और कह रही है कि गेस्ट को भी। शादीशुदा औरत की जिंदगी में यही प्रेस ही सबसे बड़ी सुख की चीज है। और ऊपर से भाई अगली बंदी कह रही है कि जो जिसकी शादी पे जा रहे हो उसको भी यही गिफ्ट कर दो। भाई अच्छा, चलो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि स्टीम प्रेस एक अच्छा गिफ्ट है कि नहीं है। ये वाला गाइस यू हैव टू, मुझे भाई साहब कलर कितना अच्छा है यार। मेरे को छोड़ के कहीं इसी से तो नहीं, देखो गाइस, कहीं मेरे को छोड़ के इससे प्यार हो जाए तेरे को। हाँ किसी कुछ तो काम करता है। क्या औरत रही होगी ना। अब मैं इसे फटफट पानी भर के लाती हूँ और फिर हम अपना कपड़ा प्रेस करेंगे और हम चेक करेंगे ये कितना अच्छा काम करता है। टिल देन टिल देन आई विल बी बैक। हमारा 3,700 रुपये खर्च करना सफल हुआ गाइजेज। इसने प्रेस कर दी मेरी साड़ी गाइजेज। ये देखिए गाइस, ऊपर से लेके नीचे दिखा। बस ये यहाँ से थोड़ी सी थोड़ी हुई है, बस ये एरिया रह गया हमसे, क्योंकि बाकी- यार इसका हैंगिंग का इशू है। अगर ये हैंगिंग यहाँ होती ना थोड़ा सा आना ज्यादा करना है और ना। गाइस मैंने इसे बोला भी था कि स्टैंड वाली ले ले। वो स्टैंड वाली गाइजेज बहुत महंगी थी, बट अभी के लिए इतने में भी गुड है। बस कहीं जुगाड़ लगा लो हैंगिंग का। यस, अब हम आपको रेडी होकर मिलते हैं। बाय। So finally, guys, Bia is the readies. Oh my gosh, so cute. That's me. ये इसका आउटफिट दिखा देती हूँ, पीछे हो जा। Outfits, guys. That's his outfit. Very nice. Very, very, very nice. You show my outfit.
And that's my Philips से press करा हुआ outfit. But no wrinkles. भाई साहब जैसे ही हम संगीत पे पहुंचे ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अवार्ड फंक्शन पे पहुंच गई हूँ। इतनी ग्रैंड एंट्रेंस, इतना बढ़िया डेकोर, इतनी लाइटें, ग्लिट्स एंड ग्लैमर। और वैसे भी ना आजकल के जो संगीत होते हैं वो किसी अवार्ड फंक्शन से कम नहीं होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई स्टार है, शाहरुख और सलमान जैसे, जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं विद बैकग्राउंड डांसर्स, कॉस्ट्यूम्स। भाई इतना ज़्यादा ग्रैंड। और दूल्हा दुल्हन की एंट्रेंस तो ऐसे लगता है जैसे खुद करण जौहर ने आकर कोरियोग्राफ करी है। भाई नाचना गाना तो चलते रहना चाहिए हिंदुस्तानी शादियों में, बट हमारा मेन एजेंडा होता है खाना। तो हम पहुंच गए हमारा एजेंडा पूरा करने। और अगर तुम्हें हमारी तरह ये लगा था कि मेहंदी में खाने की बहुत वैरायटी थी, तो संगीत ने तो उसे भी मात दे दी। यहाँ पर हर चीज़ मिल रही थी, पिज्ज़ा, पास्ता, डिमसम, और ये बड़े चीज़ वाला पास्ता भी मिल रहा था जो मैंने आज तक सिर्फ लोगों की रीलों में देखा था। और यहाँ पर मुफ्त मिल रहा था, तो मैंने कहा हो जाए थोड़ा सा। बट सच बता रही हूँ गाइज, ये नॉर्मल वाइट सॉस पास्ता से बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं था। शायद बट चीज़ ज़्यादा थी, बट वो तो नॉर्मली भी आप चीज़ ज़्यादा डलवा कर सकते थे, तो मुझे ये ओके ही लगा। तो मस्त डांस परफॉर्मेंसेस और खाना एंजॉय कर हमारा तो सोने का टाइम हो चुका था गाइजेस, तो हम यहाँ से निकल गए। सो गाइजेस वी आर फाइनली बैक। मैंने देख लिया है, चाहे हम दिल्ली में शादी में जाएं, चाहे हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग में जाएं, हम नहीं कर सकते 11:30 एक्सीड। वी हैव टू स्लीप, यू नो। 12 बज गए। ओके, दिस डे टुडे वी मिस्ड 11:30। क्या 12 बजने वाले? ओके गाइस, सो टुडे वी एक्सीडेड 11:30 जस्ट बिकॉज दिस इज डेस्टिनेशन। बट नाउ वी विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल गो ऑन भ्रमण ऑफ फेयरमॉन्ट। भ्रमण राउंड ऑफ फेयरमॉन्ट, यार क्या है, रेकी ऑफ फेयरमॉन्ट। सो यस, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ डे 2 और मैं बाथरूम में आके ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरा पति अभी भी सो रहा है। और मैंने भी चाहा था कि मैं भी इतना ही देर सो जाऊँ 5 स्टार होटल के कंफर्टेबल बेड में, बस कोजी होके सोती रहूँ। बट मेरी बॉडी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी मैं चाहूँ और जितना भी मैं लेट सो जाऊँ ना, बस मैं अगले दिन 9 बजे से ज़्यादा नहीं सो पाती। मैं लिटरली बता रही हूँ, विद एज ना मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम अपने माँ बाप बन रहे हैं। जैसे कैसे होता है ना, हमारे माँ बाप सुबह खुद उठ जाते थे, बोलते थे कि नहीं हमें अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही उठ जाती है। तब हम सोचते थे कि भाई ये कैसे उठ जाती है, इनकी बॉडी खुद, ये पागल है क्या इनकी बॉडी। अब मुझे समझ आ रहा है कि उम्र के साथ तुम्हारी बॉडी को अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं होती गाइस, अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं उठ गई हूँ, अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए कॉफ़ी। ऑलरेडी मेरे ऑफिस का काम शुरू हो गया है, तो यही है, बस यही है, बन गई हूँ मैं अपने माँ बाप। वेकेशन पे काम कर रही हूँ, वेकेशन पे खुद ही जल्दी उठ जा रही हूँ। आई थिंक आई एम रेडी टू बिकम पेरेंट नाउ। बट लेट्स गो एंड मेक सम कॉफ़ी। कॉफ़ी रेडी हो गई है, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कॉफ़ी कैसे होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे टी बैग वाली कॉफ़ी नहीं पी है यार। ये टी बैग वाला क्या सिस्टम है, और ये अरेबिक ग्राउंड कॉफ़ी पता नहीं क्या क्या है, ये काफ़ी महंगी लग रही है, बट खुशबू तो सही है, पी के देखते हैं। ओह नॉट बैड यार, नॉट बैड। मुझे लग रहा था कि अच्छी नहीं होगी, बट थोड़ी थोड़ी मीठी है। वैसी सी है जैसी वो नहीं होती फिल्टर कॉफ़ी, वैसा सा थोड़ा थोड़ा स्वाद है, जैसे फिल्टर कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी मीठी होती है ना, बट नॉट बैड यार। नाउ एंजॉइंग कॉफ़ी, देन हेडिंग टू इवेंट। सो गाइज, एज प्रॉमिस्ड हम आ गए हैं होटल भ्रमण पे। ऑल्दो अभी हल्दी का टाइम हो चुका है और हमें कहा गया है हल्दी पे आने के लिए, बट हमने बोला सो वाट अगर हल्दी स्टार्ट हो गया। ओह माय गॉड, सामने तो ग्रूम खड़ा हुआ है गाइस, आई विल शो यू। तो गाइस हमें पता चला है कि ये जगह जो हम रात को जहाँ कल भी आए थे शाम में, यही है गाइस, यही है इस होटल का। और गाइस एक रूफटॉप है जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ हल्दी हो रही है। और जहाँ तक कि मेरा दिमाग बोल रहा है रात को यहाँ पर वरमाला होगी, बिकॉज कल तक यहाँ ये नहीं था गाइज। भाई साहब अपने पति की शेड्स मारते हुए मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज। मैं चाहती थी कि हम अपना ट्रिप एक्सटेंड कर दें, बट देख तो गए थे ना, पहाड़ है, कोई पहाड़ है, वो देखो रहा, दिखा दे लोगों को पहाड़। क्या पहाड़? पहाड़ है मिट्टी का।
देखो वैसे मैंने इसे कहा था कि आसपास कोई पहाड़ है जहाँ हम जा सकते हैं, इसने मुझे पहाड़ दिखाया। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। गाइस ये कह रहे हैं ये पहाड़ पे जा सकते हैं। लद्दाख में भी ऐसे होता है, मिट्टी के पहाड़ हैं, तो क्या होगा? गाइस ये आदमी रहने लायक है ही नहीं, ये मुझे शुरू से ही पता था। गाइस इस वक्त ना लू चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हल्दी आउटडोर हो रही है, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट लेट्स गो गेट चेंज्ड एंड शावर्ड बिकॉज अब ब्राइडल रूम हमें देख रहे हैं। तो ओके गाइस इस नीचे आने से अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुझे अच्छी कॉफ़ी मिल रही है और ये आदमी स्नैक्स पेल रहा है। लेबल देखिए गाइस मिडिल क्लास आदमी झाग बनाता हुआ, पुल देखते ही झाग बनाता हुआ। अरे भाई तुम फंक्शन अटेंड करने आए हो कि झाग के पानी में बैठने आए हो? यार क्या आदमी रहा है। Oh my God, guys. बस ज़्यादा हिलना मत, ये PG-13 नहीं हो पाएगा। भाई बंदा देखो क्या कर रहा है। So guys, we are the ready for haldi's. Look at this guy. Show your outfit. Wow, very cute outfit. Show my outfit. Amazing outfit. Oh gosh. Thanks. गाइजेज वहाँ पर फंक्शन में इतनी गर्मी हो रही थी गाइजेज कि ये आदमी अपनी आइसक्रीम और मैं अपने फ्रूट्स लेके अपने कमरे में आ गई। अब एसी में बैठ के खा पाऊँगी गाइजेज, ऊपर तो नहीं खा पाती। हो गया, इतना ही था ये, इस साड़ी का रोल इतना ही था। अभी पजामे में एंड देन ईट बेस्ट। आई एम 30। टेल मी यू आर 30 विदाउट टेलिंग मी यू आर 30। I'm not 30. Oh my God. I'm just 25. Oh my God. सो गाइस इस मस्त अपने कमरे में बैठकर हम वापस आ गए हैं हाई टी करने और ये बॉटल भरने। यार कसम से पानी का बड़ा इशू हो रहा है, कंटिन्यूसली डिहाइड्रेटेड ही फील हो रहा है। गाने शाने चल पड़े हैं गाइस। ओ वाह देखो मंडप बन रहा है। वाह गाइजेज मस्त एकदम बढ़िया हाई टी ले आए हैं हम। भाई द बेस्ट पार्ट टुडेज हाई टी जो मुझे लगा है, इसके ये इंडोर वाली अटैचमेंट के एकदम साथ है, ये इंडोर एरिया के एकदम साथ लगी हुई है यहाँ। तो भाई हम एसी में बैठ के खा पा रहे हैं, थैंक गॉड। थैंक्स टू गॉड्स। यार गाइजीज अभी एक चीज़ हुई है, हमने कहीं और खा लिया है। अब हमें नहीं पता कि वो हाई टी थी कि नहीं थी, बट हमारी पार्टी के सारे लोग यहाँ पे हाई टी कर रहे हैं जो एक दूसरी जगह है। तो फिर इसने सोचा कि अब मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक हो जाती, तो एक और चीज़ हो जाए। तो फिर हमने एक और हाई टी के खा लिया। देखते कौन सी हाई टी बेटर थी, है ना? लेट्स फाइंड आउट। इसके साथ ट्रेजेडी हो गई एक और। भाई से दो बार हाई टी पे लिया ना तो भगवान ने बदला लिया। भाई दो बार इसकी चाय भी नहीं चल रही। अभी हम पहले नीचे गए थे, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमें लगा कोई बात नहीं। अब हम दूसरी बार नीचे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका रिकॉर्ड कर लिया जाए कि इसका कर्मा इज द बीच। तेरा कर्मा इसका 10,000 स्टेप पूरा होकर ही रहेगा आज। क्या लगता है गाइस? खुल जा हमसे। ओ oh my God, please sir, maybe it's just his hand. खुल जा, it's you.
इट्स यू भाई, इट्स यू। just send my engineering team, sir. Just rectify. ओ अच्छा, इसको बाहर तेरे को कहते हैं तू लाएगी नहीं इस कमरे के, निकलो तो। प्लीज सेंड सम So sorry for the flies. नो नो इट्स ओके, इसके साथ नॉर्मल है। गाइस आपने बड़े बड़े बकचोद देखे होंगे, इस जैसा नहीं होगा। बंदा कह रहा है मैं उसे कहूँगा कि मेरे पास वीडियो है, अब अगर तुम्हें चाहिए मैं इसे ना डालूं तो मुझे 2 दिन का स्वीट दो, टॉप वाला स्वीट दो मुझे फ्री में। और मेरी वेडिंग जो है यहीं पे कराओ। मेरी वेडिंग करा? अबे सिर्फ उसका दरवाजा ही नहीं खुला उस तेरे कमरे का, और कुछ नहीं है तेरे कमरे में। 3 बार ही नहीं खुला तो ये हॉस्पिटैलिटी किस बात की है? वाओ किस सार्थक, बात का पैसे भरला है मैं? किस बात का? तू भरे लाई नहीं है, तू फ्री है साला, तुझे पता है। बड़ा हरामी हो बेटा। Hi guys, this is with supremely good quality of light. मैं तो ये फंबल कर दी। 32. हेलो गाइस, विद सुप्रीमली गुड क्वालिटी ऑफ लाइट। जो मेरे पति की जैसे दिमाग की बत्ती लेट जलती है, वैसे ही इसको बहुत लेट इसने कमरे की बत्ती भी जलाई। हमें ये आज आखिरी दिन में पता चला है कि हमारे बाथरूम में इतनी बड़ी लाइट भी थी भाई, शीशे के साथ, और हम अंधेरे में वीडियो बनाए जा रहे हैं, पोस्ट करे जा रहे हैं। यार मतलब ये पहले दिन हुई होती तो कितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी हो जाती। देख शक्ल देख कितनी चमक रही है तेरी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि तू मेरी क्रीम लगा रहा है। Anyways guys, I would just like to say that finally the wedding has come to an end. This is the last function. बारात में नाचने के लिए रेडी हैं आप? लास्ट फंक्शन का अपना आउटफिट दिखा दीजिए। रुकिए मैं आपको उसका आउटफिट दिखाती हूँ गाइस। देखिए गाइस, देखिए, व्हाट अ वाओ, ओ माय गॉश, वाओ। And that's my outfit guys, is of course it's lovely. अब बारात की आवाज आ रही है और काफी भूख लग रही है, तो लेट्स हेड। भाई गाइस इस बारिश हो गई है। हाँ इतनी गर्मी थी भाई ये मच नीड थी, बट ये आउटडोर इवेंट है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। अब करना क्या है, हम तो पेलने में लगे हुए हैं। और करो गाइजिज सब लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं अब इवेंट से आकर बारिश में, बट सब लोग अपने भी पेट लाए हैं। हमने भी समझदारी करी एक्चुअली मैंने, और अब ये मेरी लाई हुई चौमिन टूस रहा है। मैंने बोला एक डिश उठा ली जाए अंदर जाने से पहले, तो अब हम चौमिन खा रहे हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए ना बारिश थोड़ी देर रुक गई, बिकॉज भगवान जी भी काफी कोऑर्डिनेटेड चल रहे थे। बट ये कोऑर्डिनेटेड डांसर्स जो है ना, वो इतनी दूर डांस कर रहे थे कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा सही से। फिर भी मैंने बहुत ट्राई करा आप लोगों के लिए कि मैं ये दूल्हा दुल्हन की वरमाला और उसके पीछे होने वाला पूरा तामझाम रिकॉर्ड कर सकूं। क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि मेरा कैमरा पूरा का पूरा 3 पर भी मैक्स करने के बाद भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था कि इतनी दूर था, इतनी बड़ी जगह थी ये। माई गॉड, मैं कैसे गई थी और मैं कैसे आई हूँ। माई हेयर इज़ रूइंड, बट नाउ वी आर बैक, क्योंकि ए बहुत गर्मी हो रही थी, बी उन्होंने सारी चेयर उठा के सज्जन कोट में डाल दी थी तो बैठने की जगह नहीं थी, एंड सी बारिश फिर से होनी शुरू हो गई थी गाइस, एंड डी मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए हम वापस आ गए। और तू 2 मिनट भी आउटरो के लिए नहीं रुक सकता था, कपड़े उतार दिए। कैसे दिया आदमी, ये थोड़ा नया, क्योंकि थोड़ा सा नया ब्लॉगर है ना कि अभी, तो फॉरगिव हिम गाइस। बट अभी के लिए आई थिंक हम सो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है मेरा हो गया, ये शायद इस बेड का थोड़ा लुत्फ उठाएंगे बिकॉज आज लास्ट नाइट है, कल हम चले जाएंगे। तो या आई थिंक अब हम आपको सुबह ही मिलेंगे। सो The next morning. देखिए गाइस, मिडिल क्लास आदमी कॉटन एक्शन। भाई ये ग्रीन टी पीता भी नहीं है, ये ग्रीन टी पीता भी नहीं है। भाई इस आदमी ने कभी अपने जूते शू बैग में नहीं रखे होंगे। मैं जूते शू बैग में लेकर आई थी भाई, इसने एक्स्ट्रा 1 2 और कहाँ है शू बैग, गिरे
3-4 पे इतने तो जूते नहीं है तेरे पे, इतने तो जूते नहीं है, इतने शू बैग है। देखो एक सेकंड रुक जा, ये देखिए गाइस, ये चप्पल देखिए, ये इसका साइज भी नहीं है गाइस यार, इसका तो भैया लिमिट होती आ रही है, मिडिल क्लास यत की लिमिट होगी। तू लायक ही नहीं है यार, तो लाना नहीं चाहिए था मुझे इधर। भाई इंसान कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, बट मुफ्त के ब्रेकफास्ट के लिए तो वो उठ ही जाता है, और जब ब्रेकफास्ट इतना शानदार हो तो उठना बनता भी है। भाई अभी मैं तेरे को बोलने वाली थी कि सुबह सुबह चाउमीन और हाका नूडल कौन रखता है, फिर मैंने तेरे को देखा और ये आदमी सुबह सुबह नाचो सर्व कर रहा है अपने आप को। भाई है हाँ, और नाचो के साथ हमस खा रहा है भाई। ये ऐसे ही बनियों के लिए रखा है इन्होंने, उन्हें पता था ये ऐसे लोग आएंगे यहाँ पे। गाइजेज अपनी मिडिल क्लासियत को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए हमने रास्ते के लिए मीठा पकड़ लिया गाइजेज। अब इतना शुगर खाएंगे कि शुगर रश में दिल्ली पहुंचेंगे। तो गाइजेज फाइनली ट्रिप हैज कम टू एंड। दिस चिकना फेस एंड माई चिकना फेस इज गोइंग बैक टू दिल्ली। तेरा चिकना है, मेरा तो है, दिखाई। शट अप। हाँ गाइस, तो हमारा बड़ा सैड है, बट क्या करें, बाहर बहुत गर्मी है, मजाक नहीं है, इतनी धूप है यहाँ पे और इतनी गर्मी है यहाँ पे। हमें मार्केट भी जानता पर हम हाँ, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम कुछ भी बाहर का तो देख ही नहीं पाए, बस होटल घूम लिया, बट होटल भी काफी अच्छा था वुड से। पूरे पैसे वसूले हैं इसने अपने दोस्त के, इसके थोड़े लगे थे। सो फॉर नाउ दिस इज इट। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में बड़ा मजा आया हो, जैसे हमें मजा आया, इसे मजा आया पूल में लेटने में ऐसे करके, तो मेरे आपको भी आया हो। मेरे लिए कर दो सब्सक्राइब, लाइक। Yes, subscribe, like, comment, and we will see you next time. Bye. Say bye. Bye. चलो, let's go.